नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, सिलेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 5 क्लास तक मैंने परसेंटेज का करवा दिया है, नहीं देखे उसे देख लेंगे। आज है 6 क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो भी आपको सिखाया जाएगा और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा। पिछले क्लास में 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया था, आज तीसरा कॉन्सेप्ट होगा, फोर्थ कॉन्सेप्ट होगा, फिफ्थ कॉन्सेप्ट होगा। मतलब कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद आपको क्वेश्चन करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत की बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 चलते हैं। देखिए पहले सीख लीजिए कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट 3 क्या है, दिख रहा है ये कॉन्सेप्ट 3। देखिए एक यहाँ पर बना हुआ है, क्या ये क्या है, स्क्वायर बना हुआ है। ये है स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में स्क्वायर के एरिया जो होता है, एरिया इसमें 44% का इंक्रीज किया गया। तो बताइए साइड में, साइड कितना परसेंट चेंज होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, कितना परसेंट चेंज होगा। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे कि साइड दिया हुआ रहता, साइड दिया हुआ रहता था, हम लोग एरिया निकाल लेते थे ना। तो अब यहाँ पर एरिया दिया हुआ, तो एरिया जो बना हुआ है तो साइड इनटू साइड से बना हुआ है। एरिया होता है क्या, साइड इनटू साइड से बना हुआ। ध्यान से चीजों को सीखिएगा, साइड इनटू साइड से बना हुआ है। एरिया जो बना हुआ है साइड इनटू साइड से बना हुआ है ना। मतलब 2 बार साइड का यूज करके तब एरिया बना हुआ है ना। तो एरिया जो दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, एरिया 44% इंक्रीज करने का मतलब है कि पहले 100 था, अब 144 हो गया है। पहले 100 था, अब 144 हो गया। यही तो इंक्रीज का मतलब तो यही हुआ। पहले क्या था तो 100 था, अब कितना हो गया, 144 हो गया। ठीक। और एरिया देखिए क्या है, तो एरिया यहाँ पर है ना साइड इनटू साइड से बना, मतलब 2 बार साइड का यूज करके बना हुआ है ना। तो अगर साइड पर आना होगा हम लोगों को तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग करेंगे, देखिए इसका अंडर रूट कर देंगे। मतलब 2 बार से बना हुआ है तो एक बार आने के लिए अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। समझ में आया आप सबों को। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 10% इंक्रीज कहता तो क्या कहते थे हम लोग, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ। साइड अगर 10% इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर एरिया जो आता था, एरिया ये क्या आता था, ये 100 से 121 आ जाता था ना। दिख रहे हैं ना। तो एरिया जो बना हुआ है 2 बार साइड को मल्टीप्लाई करके बना हुआ है। तो एरिया अगर साइड निकालना होगा तो इसी का अंडर रूट कर देंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 और 11 आ गया। फिर से हम लोग साइड पर पहुंच गए ना, देखिए साइड पर पहुंच गए, साइड कितना 10% इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज यहाँ पर हो गई। वही बात आपको समझाना चाह रहे हैं, हम समझाना चाह रहे हैं कि एरिया जो बना हुआ है साइड इनटू साइड से बना हुआ है ना। अगर सिर्फ साइड निकालना होगा तो अंडर रूट कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। ठीक। देखिए कितना बढ़ा हुआ है सर, 2 बढ़ा हुआ है। 2 कहाँ से बढ़ा हुआ है, 10 से बढ़ा हुआ है। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब कि 20% इंक्रीज कर जाएगा। कितना, 20%। आई बात समझ में। ये स्क्वायर का था। एक और लेके चलते हैं, एक चलते हैं किसका, हाँ सर्कल का लेके चलते हैं। ये है सर्कल, है ना। सर्कल में क्या होता है, तो रेडियस होता है, आर होता है। रेडियस यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर रेडियस नहीं, एरिया यहाँ पर बढ़ रहा है कितना से, एरिया 69% से इंक्रीज कर रहा है। देखिए ध्यान से 69% से। तो रेडियस में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। रेडियस में क्या परसेंट चेंज क्या आएगा रेडियस में, ध्यान से। तो एरिया जो बना हुआ है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 बार आर स्क्वायर का यूज किया गया है ना। एरिया जो बना हुआ है 2 बार स्क्वायर करके बना हुआ है। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए कि 69% इंक्रीज करने का मतलब है पहले 100 था, अब हो गया 169 हो गया। इसका मतलब यही हुआ, पहले 100 था अब 169 हो गया, इसका मतलब हुआ। समझ में आ रहा है आप सबों को, ध्यान से। अब यहां पर हम लोग क्या आएंगे, रेडियस पर पहुंचेंगे। तो रेडियस कहने का मतलब है कि 1D पर आएंगे। अरे 2D दिया हुआ है, ये एरिया क्या है, 2D है। 2D से 1D हम पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना बड़ा है, 3 बड़ा। 3 कहाँ से, 10 से बड़ा है। तो 100 पर बता दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 कट गया, 30% इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे समझिए कि 2D से, ये क्या है, 2D है मुन्ना, एरिया है 2D, आपको पता है कि ये 2D है। 2D से 1D में पहुंचेंगे तो क्या करना है, तो अंडर रूट कर देना है। ठीक। देखिए एरिया क्या है, 2D है, फोकस कीजिएगा, कल ही बताए थे। और साइड क्या है, तो 1D है। 2D से 1D में आएंगे
तो हम लोग को क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा, है ना। रूट लगा दीजिएगा तो 1D में पहुंच जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आप सबों का, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब चलते हैं आगे, हम लोग ध्यान समझिएगा। अब रेक्टेंगल को लेकर चल लेते हैं। देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या था कि यहाँ पर ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल, कल रेक्टेंगल से क्वेश्चन बहुत सारे बनाए थे। लेंथ दिया हुआ है 10% इंक्रीज दिया हुआ है, ठीक। तो ब्रेथ दिया हुआ है 20% इंक्रीज दिया हुआ, ओके। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया कितना परसेंट चेंज होगा, है ना। एरिया में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आसानी से बता सकते हैं आप, है ना। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड से आप बता सकते हैं। अब कहाँ पर रेशियो लगेगा, कहाँ पर सक्सेसिव लगेगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट में हम लोग वही सीखेंगे, ठीक। चलिए, तो लेंथ, लेंथ में क्या है, 10 से 11 हो गया। अरे 10% इंक्रीज करने का मतलब 1/10, पहले 10 था अब 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ब्रेथ बता दीजिए कितना था। 20% इंक्रीज करने का मतलब कितना, 1/5, पहले 5 था 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया बता दीजिए, तो एरिया क्या हो जाता है यहाँ पर, देखिए जो कटने वाला काट देंगे, ये 3 बार में, ये 5 बार में, 5 गुने 5 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 33 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बढ़ गया, तो ये बढ़ गया कितना, 8 बढ़ गया, कहाँ से, 25 से बढ़ गया। 100 पर बता दीजिए कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा 4 बार में, मतलब कि 8 चौका 32% यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं ना। एरिया निकाले, क्या निकाले, एरिया निकाले हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फोकस कीजिएगा, अगर लेंथ निकालना हो या ब्रेथ निकालना हो, देखिए एग्जांपल एक और ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल है ना। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है कितना, 25% इंक्रीज दिया हुआ है, ठीक। और ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ में क्या परसेंट चेंज हुआ है वही आपसे पूछा जा रहा है। और एरिया लिखा हुआ, एरिया, एरिया है 20% इंक्रीज लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, थोड़ा देख लेते हैं आप सबों को, क्वेश्चन दिखना चाहिए। क्वेश्चन है कि लेंथ 25% इंक्रीज करता है और ब्रेथ कितना परसेंट चेंज होगा, यही आपसे पूछा जा रहा हो। एरिया जो है 20% इंक्रीज करता है, तो वही रेशियो मेथड यूज कर देते हैं हम लोग। तो रेशियो मेथड यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर एल क्या है, एल 25% इंक्रीज करने का मतलब कितना है, 1/4 होता है। 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। अरे 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, कोई दिक्कत। ब्रेथ दिया हुआ है मुन्ना, नहीं सर ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बॉक्स को खाली कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक, फिल करेंगे अभी। एरिया दिया हुआ है, हाँ सर एरिया नीचे वाला दिया हुआ है। अरे 20% इंक्रीज करने का मतलब कितना है, 1/5, पहले 5 था 1 बढ़ गया 6 हो जाएगा, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब फिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस 5 को पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुने 5 कितना हो गया, बता दीजिए, 25, ध्यान से 25 हो जाएगा। अब इस 6 को पकड़ेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। दिख रहा है ना, ये कोई दिक्कत, कितना कम हो रहा है, यहाँ पर देख रहे कम हो रहा है, कितना, यहाँ पर 1 की कमी हो रहा है। 25 से 24 हो, 1 की कमी, कहाँ से, 25 से। तो 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100, 4% की डिक्रीज देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत हुआ है, समझिए, ध्यान समझिएगा। ये क्या था यहाँ पर, ये भी रेक्टेंगल है आपका। यहाँ निकालने के लिए बोला जा रहा था आपसे, ब्रेथ निकालने के लिए बोला जा रहा है, देख रहे हैं, ब्रेथ निकालना था यहाँ पर। अगर निकालने के लिए बोला जाए आपसे क्या, अगर लेंथ निकालने के लिए बोला जाए, देखिए यहाँ पर लेंथ में क्या परसेंट चेंज देखने को मिलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। और ब्रेथ दिया हुआ है 20% इंक्रीज दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना, 60% इंक्रीज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एल, वही रेशियो मेथड यूज करेंगे हम लोग। एल कितना, देखिए तो एल तो निकालना है। अब ये बॉक्स जो है आपका खाली है, ठीक। ब्रेथ दिया हुआ बताइए तो कितना, 20% इंक्रीज करने का मतलब कितना है, 1/5, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, हाँ सर 5 से 6 हो गया। और एरिया देखिए तो दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। 60% इंक्रीज करने का मतलब कितना, 60% का वैल्यू कितना होता है, 3/5 होता है। 5 से कितना हो गया, 3 बढ़ गया, कितना हो गया, 8 हो जाएगा। 5 से 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसको फिल करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 25 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। अब इसको फिल करने के लिए क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी, 8 25 40 हो जाएगा। कितना बढ़ा बताइए तो, 10 बढ़ गया सर, ये 10 बढ़ गया। 10 कहाँ से बढ़ गया, 30 से बढ़ गया। 30 फर्स्ट स्टार्टिंग वाला क्या था, 30 है ना। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया। अरे 1/3 का मतलब कितना हुआ परसेंटेज में, अरे 33.33% हो जाता है। इंक्रीज है ना, इंक्रीज। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना। चाहे लेंथ निकालना हो चाहे ब्रेथ निकालना हो, है ना, तो आपको यही तरीका यूज करना है।
यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? एरिया निकालने के लिए तो आपको बता दिए, है ना। तो एक क्वेश्चन जो है आप सबों के लिए, है ना, एक क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेते हैं। कौन सा? मिक्स फ्रैक्शनल लेते हैं। लेंथ निकालना, लेंथ दिया हुआ है, कितना लेंथ दिया हुआ है? 11/1/9% दिया हुआ है इंक्रीज, ठीक। और ब्रेथ आपसे पूछा जा रहा है परसेंट चेंज क्या होगा ब्रेथ का, ठीक। और एरिया दिया हुआ है कितना? एरिया दिया हुआ है 8/1/3% डिक्रीज दिया हुआ है, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेथ में चेंज क्या देखने को मिलेगा, बताइए। ये आप सभी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ये कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़े आगे हम लोग अब क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। बता दें इसको, बोलिए बता दें इसको, छोड़ दें इसको? चलिए यहाँ बता देते हैं, देखिएगा यहाँ पर फोकस कीजिएगा ना। यहाँ पर देखिए एल जो दिया हुआ है, एल दिख रहा है आपको, लेंथ 11/1/9% का मतलब कितना होता है? 1/9 होता है ना ये। तो 9 पहले था, एक बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 9 से कितना हो गया? 10 हो गया। कोई दिक्कत? 9 से 10 हो गया। ब्रेथ निकालना है? हाँ सर ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है, ठीक। चलिए और एरिया देखिए तो दिया हुआ है, हाँ सर एरिया दिया हुआ है कितना? अरे 8/1/3 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें कितना? 1/12 होता है। इसलिए बोले थे आपको 1 से 20 तक आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, जरूरी है ये, ठीक। तो 12 से कितना हो गया? एक कम हो गया ना, घटने की बात हो रहा है, डिक्रीज की बात कर रहा है। तो 12 से 11 हो गया, एक कम के 11 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा? देखिए तो 12 दाएं 120 हो जाएगा ये, ओके। और ये 11 9 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। कितना कम हो गया सर? 21 कम हो गया, दिख रहा ना, 21 कम हो गया, 21 कम हो गया। 21 कहाँ से? 120 से कम हो गया। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 छक्का 120, 20 25 100 हो जाएगा। और कोई कटेगा? 3 से 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। आ गया 7 5 35 आ गया और बटे 2 हो जाएगा। इसका परसेंट का मतलब कितना होता है कि 17.5 हो जाएगा। 17.5% डिक्रीज, हाँ डिक्रीज, क्योंकि 120 से 99 हुआ है, ये डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग, है ना, एक और यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट? तो एक कॉन्सेप्ट है आपका, कौन सा? एक कॉन्सेप्ट कहाँ पर आपका रेशियो लगाना है, कहाँ पर सक्सेसिव लगाना है, उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तब हम लोग कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के रिमूव करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर समझ में आया ना? वो कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग सीखते हैं कौन सा? 4 सीखते हैं। 4 हो गया था ना? हाँ 3 हो गया था। कॉन्सेप्ट नंबर 4 चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए ध्यान से, 3 स्टार यहाँ पर मारेंगे। कितना स्टार? 3 स्टार। नोट भी लिख सकते हैं आप, है ना, नोट भी बना के आप लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, इस तरह का नंबर अगर देखने को मिलेगा आपका, है ना, 100% तक, तो क्या यूज करना है? ओनली यहाँ पर यूज करना है, सक्सेसिव यूज करना है। ध्यान से, ओनली सक्सेसिव यूज करना है ना, ओनली सक्सेसिव यूज। रेशियो कर सकते हैं पर रेशियो से आप फंस जाइएगा, इसलिए यहाँ पर ओनली शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि आप ध्यान दें, ठीक। ओनली सक्सेसिव यूज करना है। 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, अगर इस टाइप से देखने को मिलेगा आपको, है ना, तो क्या यूज करना है? तो आप यहाँ पर, है ना, रेशियो भी यूज कर सकते हैं, रेशियो प्लस सक्सेसिव दोनों यूज कर सकते हैं। रेशियो या सक्सेसिव दोनों यूज कर सकते हैं। रेशियो या सक्सेसिव यूज, मतलब दोनों में से कोई भी यूज कीजिएगा तो आपका सिंपली आंसर निकल के आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक है 11/1/9%, मतलब मिक्स फ्रैक्शन। 8/1/3%, है ना, 9/1/11% आता है ना ये और क्या 16/2/3%। इस सब तरह से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर यूज करना है क्या? ओनली, ध्यान से, ओनली यहाँ पर रेशियो मेथड यूज करना है मुन्ना, ओनली रेशियो मेथड यूज करना है। देख लीजिए चीजों को, ओनली रेशियो मेथड यूज करना है। यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है, फोकस कीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट ध्यान से समझिएगा। एल लिखा हुआ है, एल दिया हुआ है 1% इंक्रीज, ओके, और बी दिया हुआ है 2% इंक्रीज, ओके। तो बताइए एरिया में क्या परसेंट चेंज देखने को मिलेगा? एरिया में परसेंट चेंज क्या होगा, यही पूछा जा रहा है ना। बता दीजिए क्या हो जाएगा। अब 1% है, 2% है, रेशियो लगाइएगा? नहीं, रेशियो नहीं लगाना है, ओनली सक्सेसिव लगाना है। अरे सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? सक्सेसिव का a + b + a × b डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये क्या है?
ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ सक्सेसिव का, इस सक्सेसिव का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ध्यान से, सक्सेसिव का ये 2 बार के लिए है, ध्यान से 2 बार या 2 टाइम्स के लिए है ना। 2 टाइम्स बोलिए, 2 बार बोलिए, 2 बार जब भी यूज किया जाएगा 2 बार के लिए है ना, तो वहां पर कौन सा यूज करना है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100 और परसेंट का साइन लगा दीजिएगा। अब लगाइए तो यहाँ पर देखिए ध्यान से लगाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा सक्सेसिव, फर्स्ट में क्या 1% है ना, तो 1 हो जाएगा प्लस बी की जगह क्या 2 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा है ना। बताइए परसेंट का साइन लगा दीजिए, 3 हो जाएगा और प्लस 0.2 अंक के बाद ना 0.02 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3.02% यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंक्रीज ना है ना, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि प्लस में आया हुआ इसलिए इंक्रीज। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अगर दिया हुआ हो, ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 एकदम पहले सीख लीजिए पहले चीजों को। लेंथ दिया हुआ है 10% और ब्रेथ दिया हुआ 20% इंक्रीज, देख रहे हैं ना इंक्रीज, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर प्रभाव क्या पड़ेगा, परसेंट चेंज क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू परसेंट चेंज क्या हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर 10% हो 20% हो तो रेशियो भी यूज कर सकते हैं आप और सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं। रेशियो में यूज कर लीजिए, 10% इंक्रीज करने का मतलब है 10 से 11 हो गया, और ब्रेथ बता दीजिए 20% इंक्रीज होने का मतलब 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 6 के कैसे लिख दिए। एरिया में चेंज बता दीजिए कितना हो जाएगा, काट दीजिए 2 तिहाई 2 पचे 10 हो जाएगा, कट सकता है, ये 25 हो जाएगा और ये 11 तिहाई 33 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 हो गया। कहाँ से, 25 से 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 25 चौका 100 8 चौका 32% हो जाएगा। देख रहे हैं ना इंक्रीज, ये कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बनाते हैं इसी को सक्सेसिव से बनाते हैं, इसी को हम लोग सक्सेसिव से बनाते हैं। किससे, सक्सेसिव से। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। एकदम बार बार लिखिए चीजों को, क्योंकि बार बार फॉर्मूले को लिखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, याद हो जाएगा वो फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान से लिखिएगा, बार बार लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा और ये परसेंट का साइन हो जाएगा। देखिए तो कौन सा नंबर है, 10 है, अरे 10 है प्लस 20 है। ध्यान से, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस में लिखाएगा, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस में लिखाएगा, ध्यान से ना। चलिए तो 10 हो जाएगा इंटू 20 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 1 0 से डबल जीरो कट गया, ये 30 हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर 32% इंक्रीज, यहाँ भी 32% इंक्रीज आ गया। देख रहे हैं ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल, एग्जांपल 3। अगर लेंथ दिया हुआ है कितना, लेंथ दिया हुआ है 30, लेंथ दिया हुआ है कितना 8/1/3% इंक्रीज दिया हुआ है, ओके। और ब्रेथ दिया हुआ है कितना, ब्रेथ दिया हुआ है 12/1/2% इंक्रीज दिया हुआ है। देख रहे हैं ना। तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछा जा रहा है, एरिया में परसेंट चेंज क्या देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना। तो जब भी पूर्णांक में हो तो आपको कौन सा यूज करना है, जब भी पूर्णांक में हो तो आपको यूज करना है ओनली रेशियो मेथड यूज करना है। सक्सेसिव भूल कर भी मत लगाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा आप, है ना। सक्सेसिव नहीं यूज करना, कौन सा, रेशियो यूज करना है। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड यूज करना है। इसका वैल्यू कितना होता है, 8/1/3 का मतलब 1/12 होता है, एकदम याद होना चाहिए। 12 में 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेंथ हो जाएगा 12 में 1 की बढ़ोतरी हो गई 13 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ब्रेथ में कितना, इसका वैल्यू कितना होता है 12.5%, 1/8 होता है, याद रखिए सबको। ब्रेथ बताइए कितना हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। ठीक, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। कटेगा कोई काट देंगे, 3 से 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 हो जाएगा। कोई अब एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा बता दीजिए। यहाँ पर तो एरिया हो जाएगा ये आपका 8 चौका 32 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 13 तिहाई 39 हो जाएगा। कितना अधिक हो गया देखिए, तो 7 बढ़ गया। 7 कहाँ से बढ़ गया, 32 से बढ़ गया। 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, तो 4 से काट दीजिए 8 बार में, 4 से काट दीजिए 25 टाइम्स में हो जाएगा। 25 7 कितना हो जाएगा, 25 6 का 150 हो जाता है, 175 हो जाएगा। 175/8% यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इंक्रीज हुआ डिक्रीज कैसे पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल रहा है। देख रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज का साइन लगा देंगे। तो मैंने आपको बता दिया, मतलब एरिया निकालने के लिए बता दिया आपको, है ना। उसके बाद जो है लेंथ निकालने के लिए बता दिया, ब्रेथ निकालने के लिए बता दिया, सभी टाइप मैंने आपको कवर कर दिया। एक चीज और बताना है,
हम लोग सक्सेसिव को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सक्सेसिव में देखिए फॉर्मूला क्या है आपको बता दिए हैं हमने। सक्सेसिव को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सक्सेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल का मैंने बता दिया है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 होता है। ये पता है आप सबों को। देखिए ध्यान से, 1% हो 2% हो तब बता दिए सक्सेस कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पॉइंट कर देते हैं। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और बट्टे में 100 तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। आई बात समझ में, नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान समझिएगा कैसे। यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ना है ना, 3 हो जाएगा प्लस उसके बाद 2 एकम 2 2 हो जाएगा और बट्टे में 100 हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, इसी को 3 प्लस 0.02 और एंड रिजल्ट क्या लिखे हैं, 3.02 लिखे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2% हो और 3% हो तब बता दीजिए, डायरेक्ट बताइए क्या हो जाएगा। दोनों का ऐड कीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर दे दीजिए। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा ना, तो 6 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर 0.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.6%। कोई दिक्कत, 0.6% हो जाएगा। 2 डिजिट आएगा। पॉइंट के राइट साइड में क्या आ जाएगा, तो 2 डिजिट हम लोग लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 3% हो और 4% हो तब बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, पहले ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर 4 3 कितना 12 हो जाएगा। तो 12 तो 2 डिजिट है ना, चलिए लिख दीजिए, ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4% हो और 5% हो तब बता दीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और 5 कितना ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। और पॉइंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का 20 हो जाएगा। तो 20 तो अपने आप में 2 डिजिट है ना, तो इसके बाद पॉइंट तो लगा हुआ है। चलिए परसेंटेज आंसर हो जाएगा आपका। अगर यहाँ 5% हो और 5% हो तब बता दीजिए कितना हो जाएगा। ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। 5 गुने 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 10.25% डायरेक्ट आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। 6% हो और 6% हो तब बता दीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर तो 6 और 6 कितना 12 हो जाएगा। पॉइंट 6 6 36 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए, इतना आ जाएगा। 7% हो और 7% हो तब बता दीजिए कितना हो जाएगा। 7 7 14 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अरे पॉइंट यहाँ लगाने का मतलब है 2 डिजिट के बाद बट्टे 100 था, इसलिए उसको हटा दिए हैं तो 0.49 लिख दिए हैं। 8% हो और 8% हो तब बता दीजिए कितना हो जाएगा। 8% और 8% हो तब बता दीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 8 16.64% हो जाएगा। देख रहे हैं ना। अगर यहाँ पर 10% हो और 10% हो तब बता दीजिए कितना हो जाएगा। 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये है ना। और 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 बटे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो कट जाएगा तो सिर्फ 1 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो a प्लस बी करेंगे तो 20 हो जाएगा, कर देंगे तो। और उसके बाद 10 गुने 10 करते हैं, बटे में 100 करते हैं ना, तो ये देखिए कट जाएगा। कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर यहाँ पर कितना 12% हो और 12% हो तब बता दी कितना हो जाएगा। तो ये 12 12 कितना होता है, 12 12 24 हो जाता है। हाँ सर। और उसके बाद कितना होगा, 12 गुने 12 करेंगे 144। तो 144 तो यहाँ लिखेंगे, है ना। ये 1 कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, क्योंकि हमको पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा आपका 25.44% हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ आप सबों को, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दे आप सबों का। अगर 15% हो, 15% हो तब बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो 15 15 कितना होता है, 30 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना, 225। 225 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए, 2 यहाँ पर दे दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32.25%। कोई दिक्कत यहाँ पर, देख रहे हैं ना। चलिए, अगर 17% हो और 17% हो तब बता दीजिए कितना हो जाएगा। 17 17 कितना होता है, 34 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना, 289 यहाँ पर लिख लेंगे पॉइंट के बाद। ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। 36.89% हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ आप सबों को। अगर 18% हो और 18% हो तब बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो 18 18 36 हो जाएगा। 36 पॉइंट 18 का स्क्वायर 324 हो जाता है। ये 3 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, हो जाएगा कितना, 39.24% हो जाएगा। और अगर 20% हो ऐसे, और कितना 5% हो, देख रहे हैं ना, इस तरह से दिया हुआ हो, तब कितना, 20 और 5 कितना होता है, 25 हो गया। पॉइंट 20 25 100, 100 बटे 100, ये तो 1 हो जाएगा। तो 1 इसके साथ कर दें, प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना, 26% हो, डायरेक्ट हो जाएगा।
नहीं समझ में आया आप सबों को? आ गया ना? हाँ, तो ये ध्यान समझेंगे। तो ये सक्सेसिव प्रैक्टिस आप सबों को करना जरूरी था, इसलिए मैंने आप करवा दिया। अब क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है। इसकी ऊंचाई देखना, त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक, त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है? त्रिभुज का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस और हाइट यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, तो चेंज हो रहा है तो एक और लिख लीजिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कैंसिल। बेस और हाइट का यहाँ पर खेल चल रहा है। 40% इंक्रीज कर रहा है आधार। आधार बेस कितना हो जा रहा है? 40% इंक्रीज। 40% का वैल्यू 2/5, पहले 5 था, अब कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक। बेस क्या था? पहले 5 था, अब कितना हो गया सर? 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। रेशियो मेथड चल रहे हैं। कौन सा? रेशियो मेथड। क्या सक्सेसिव बना सकते हैं? हाँ, सक्सेसिव भी कर सकते हैं, वही बता देंगे। अब देखिए हाइट दिया हुआ है, हाइट निकालना है ना, कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, हाइट निकालना है मुन्ना, हाइट निकालना है, ठीक। चलिए, उसके बाद एरिया देखिए दिया हुआ है, हाँ सर एरिया दिया हुआ है, 60% बढ़ता है। 60% का वैल्यू कितना होता है? 3/5 होता है। 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 से बढ़कर 8 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग का अगर दोनों में से कोई अगर गैपिंग होता है और एरिया दिया हुआ रहता है तो आप सभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे। 5 7 35, 8 5 40, कितना बढ़ गया आप? सर 5 बढ़ गया। 5 कहाँ से बढ़ा? तो 5 बढ़ गया 35 से, ठीक। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 7 35। 1/7 का वैल्यू बताइए कितना होता है? 14/2/7%। याद रखिए चीजों को, इंक्रीज है ना। कहाँ दिया हुआ? 14.29% दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इसको आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 14.29% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको हम लोग बना सकते हैं सक्सेसिव से? सक्सेसिव से बना सकते हैं, बिल्कुल सक्सेसिव से हम लोग बना सकते हैं, बता देते हैं। देखिए सक्सेसिव से यूज कर सकते हैं। सक्सेसिव इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कौन सा? a + b + a × b डिवाइडेड बाय 100, यही ना आता है। चलिए अब देखिए एरिया दिया हुआ मतलब कि एंड रिजल्ट दिया हुआ है ना। एंड रिजल्ट दिया हुआ का मतलब कि इक्वल टू के बाद यहाँ पर ये वाला टर्म दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 60% जो दिया हुआ है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो बचा, जो यहाँ पर जगह खाली है, ये दिया हुआ है, ठीक। एंड रिजल्ट दिया हुआ है, समझ सकते हैं। अब ये दोनों में से एक दिया हुआ, एक नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर 60% लिख लेंगे। 60%, तो 60% इक्वल टू हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, मतलब कि दोनों में से किसी एक को मान लीजिए 40 दिया हुआ है, ए का वैल्यू है ना, और बी निकालना है, मतलब कि बी कहने का सेंस है कि मतलब एच निकालना है, ठीक। सेकेंड वाला निकालना है, यहाँ पर 40 हो जाएगा इंटू बी बटे 100 हो जाएगा, परसेंटेज का साइन, कोई दिक्कत यहाँ पर, परसेंट यहाँ से उड़ा दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा इक्वल टू 40 + b प्लस 40b डिवाइडेड बाय, काट दीजिए यहाँ पर, 20 दूनी 40, 20 25 100 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा? ये निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 2b/5 निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? 2b/5। अब 60 यहाँ है, ये 40 है, घटा दी, कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 5b हो जाएगा और प्लस 2b हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना? 5 हो जाएगा। 5 यहाँ दे दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 हो जाएगा। 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 2 7b हो जाएगा। अब यहाँ से b निकल जाएगा, b इक्वल टू 100/7 का मतलब कितना होता है? ये होता है 14/2/7% होता है। आई बात समझ में? यहाँ भी 14/2/7% आया है और यहाँ भी 14/2/7%, कोई दिक्कत? तो किसी भी मेथड से बनाइए, जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, त्रिभुज का आधार फिर से दिया हुआ है, त्रिभुज का आधार 33/1/3% बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई 16/2/3% घट जाता है, कम हो जाता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकाल दीजिए। फिर से वही बात है, एक त्रिभुज आप सबको को बनाना नहीं है, 1/2 बेस इंटू हाइट दिया हुआ है, 1/2 बेस इंटू हाइट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये और ये कट जाएगा, इसका खेल सिर्फ चलेगा, ठीक है, बेस का और हाइट का। बेस देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आपको रेशियो मेथड ही यूज करना है ना, आप नहीं फंसेंगे किसमें? सक्सेसिव मेथड में नहीं फंसेंगे, ठीक। रेशियो बेस यहाँ पर देखिए, इसका वैल्यू कितना? 1/3, 3 से कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, 3 से 1 बढ़ गया, 4 हो गया। और हाइट बताइए, हाइट यहाँ पर देखिए इतना कम हो गया ना, इसका वैल्यू कितना? 1/6 होता है, 1/6, 6 में 1 की कम हो गया, 6 में 1 का कम हो गया, मतलब कि 5 हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए
क्षेत्रफल देखिए, कोई कटेगा काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। एरिया जो आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा और 5 दूना का 10 आ जाएगा। एक की कम हुआ है कहाँ, 9 से, 100 पर निकाल दीजिए। 1/9 का वैल्यू 11/1/9%। इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, 9 से 10 हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 11/1/9%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज का आधार त्रिभुज का आधार 2 टाइम्स से रिपीट किया हुआ है। त्रिभुज का आधार 16/2/3% बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई 33/1/3% कम हो जाता है। सम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा किया हुआ है, क्या 33 को पहले कर दिया गया है, यहाँ पर 33 को बाद में कर दिया गया। देख लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, बेस दिया हुआ कितना, इतना बढ़ जाता है, बेस दिया हुआ है। ओके, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1/6 होता है। 6 से 1 बढ़ गया, 6 से 1 बढ़ गया मतलब कि 7 हो जाएगा। और हाइट बता दीजिए कितना हो जाएगा, कम हो जाता है 33/1/3%। इसका वैल्यू 1/3 एक कम हो जाता है। 3 से 1 कम हो गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए तो कोई कटेगा काट देंगे, कटेगा 2 से 3 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। कितना कम है सर, 2 कम है। कहाँ से, 9 से, है ना। 100 पर निकाल दीजिए। 1/9 का मतलब 11/1/9% और 2/9 का मतलब 22/2/9%। देखिए कहाँ दिया हुआ है, 22/2/9%। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, ठीक। फर्स्ट क्लास देखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और डिक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कहाँ हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। 9 से 7 हो रहा है ना, 22/2/9%। क्लियर है, बढ़े आगे। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके क्षेत्रफल में 50% 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई का क्या प्रभाव पड़ेगा, वही पूछा जा रहा है। देखिए लेंथ दिया हुआ है, हाँ लेंथ दिया हुआ है। देखिए आयत की बात कर रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। लेंथ दिया हुआ है, 50% इंक्रीज दिया हुआ है। ब्रेथ निकालना है, क्या होगा, एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना 20% इंक्रीज कर जाता है, यही दिया हुआ है। हाँ सर, चलिए एल देखिए, रेशियो मेथड से बनाते हैं, रेशियो मेथड से बनाते हैं। सक्सेसिव बना सकते हैं, हाँ सक्सेसिव से ही बना सकते हैं आप। एंड रिजल्ट दिया हुआ है और ए प्लस बी, ए और बी में से एक दिया हुआ है, सेकेंड वाला निकालना है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। 50% का वैल्यू कितना, 1/2 होता है, 2 में 1 की वृद्धि हो गया, 2 से कितना हो गया, 3 हो जाएगा। बी निकालना है आप सबों को, चलिए बॉक्स खाली कर दीजिए, है ना। और एच एरिया दिया हुआ है कितना, 1/5 इसका वैल्यू होता है, 120% का वैल्यू, 5 में 1 की बढ़ोतरी हुई है ना, यही ना। हाँ 5 में 1 बढ़ गया, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो भी 2 में से अगर एक भी अगर खाली होता है और उसका मान निकालना होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 या 15 हो जाएगा और ये 6 दूनी के 12 हो जाएगा। कितना कम है सर, ये 3 कम है। 3 कम कहाँ से है, 15 से कम है, ठीक है। 100 पर निकाल दीजिए, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए। 20% जो है इंक्रीज या डिक्रीज, सर डिक्रीज हो रहा है, 15 से 12 हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। देखिए 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज यहाँ पर दिया हुआ, इंक्रीज भी दिया हुआ, ध्यान से मारेंगे ना, नहीं तो फंस जाएंगे अब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त दिया हुआ, देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया 69% इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने का मतलब है कि पहले एरिया कितना था, पहले एरिया 100 था, अब कितना हो गया है, 169 हो गया है। 100 में है ना इंक्रीज कर जाता है, इतना इंक्रीज करने के लिए बोला जाएगा, 100 में बढ़ा देंगे आप, है ना, तो 169 हो जाएगा। अब देखिए एरिया दिया हुआ मतलब ये 2D दिया हुआ है, ये 2D है, 2D से 1D पूछा जा रहा है, मतलब कि त्रिज्या पूछा है, देख रहे त्रिज्या पूछा है, रेडियस पूछा हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, किसी को क्या अंडर रूट लगा देंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है ना। ये क्या हो जाएगा, ये तो ये 10 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल शायद यही लिए थे, 10 से 13 हो गया मतलब 3 बढ़ा है ना। 10 से 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 30% इंक्रीज कर जाएगा। 30% इंक्रीज कहाँ दिया हुआ है, 30% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। 2D से 1D पूछा जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है मतलब कि 1D पूछा जा रहा है, तो 2D से 1D जब भी पूछा जाएगा तो आपको स्क्वायर रूट लगा देना है। क्लियर है। आगे एक किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, वही सेम टू सेम है ना। एरिया दिया हुआ है यहाँ पर 44% इंक्रीज कर जाता है, मतलब 100 से 144 हो जाता है, यही कहने का मतलब है। निकालना है क्या है, रेडियस फिर से निकालना, आर निकालना है ना, तो अंडर रूट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कहाँ से, 10 से। 100 पर निकाल दीजिए, 2 कितना हो जाएगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ 20% इंक्रीज, ये ऑप्शन नंबर बी में, देख रहे हैं ना। तो ध्यान रखेंगे जब भी 2D से 1D निकालना हो तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, है ना, अंडर रूट लगा देंगे। आगे
वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ 32.25% बढ़ाया है ना। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि पता कर रहे हैं, तो वही दिया हुआ, एक वर्ग दिया हुआ है ना। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, देखिए तो एरिया दिया हुआ, एरिया कितना बढ़ रहा है, तो 32.25% इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने का मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया, 132.25% हो गया। इसका कहने का मतलब यही है, एरिया पहले कितना था, एरिया पहले 100 था, अब बढ़ गया कितना, 132.25 हो गया है। ठीक, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ, इसके साथ, तो 00 4 0 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13225 हो जाएगा। काटेंगे, अब देखिए इतना बड़ा नंबर दिया हुआ, किसी स्क्वायर रूट पता है 1000 का क्या होगा, 1325225 का क्या होगा, नहीं पता है ना। तो आप इसको छोटा कीजिए, छोटा कीजिएगा तो पता चल जाएगा, दिखना चाहिए कहाँ किसका स्क्वायर रूट है। दिखेगा कब, जब आप इसको काटेंगे, छोटा करेंगे तब। 5 से काटेंगे, 5 चौका 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, मतलब 2000 यहाँ आ जाएगा। 5 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए, है ना, तो 5 चौका 20, 400 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ 5 से काटिए तो कितना बार में, 5 बचे 25 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 9 45। देख रहे हैं ना, अब पता चल रहा है ना। अब इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, 400 का पता है ना 20 का होता है, 529 पता है ना किसका होता है, 23 का होता है, ये 20 का होता है और ये 23 का होता है, दिख गया यहाँ पर। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर साइड निकाल रहे हैं, साइड यहाँ से निकल सकता है। आप 20 से 23 हो रहा है, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। अरे सर 3 बढ़ गया, 3 कहाँ से, 3 बढ़ गया 20 से बढ़ गया, 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 100 पर 20 25 100 हो जाएगा, 5 ये 15% इंक्रीज कर जा रहा है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है 15% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 90% कम हो जाता है, अभी देखिए बढ़ रहा था, अब यह कम भी हो गया। पहले एरिया क्या था, पहले एरिया यहाँ पर 100 था, 100 में 19 की कमी का मतलब हो गया 81 हो गया। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है, विकर्ण पूछा जा रहा है ना, डायगोनल पूछा जा रहा है। अरे बाबा डायगोनल पूछा जा रहा है, चाहे साइड पूछा जाए, तो ये 1D ही पूछा जा रहा है ना। डायगोनल 1D होता है और एरिया क्या होता है, 2D होता है। 2D से 1D जब भी पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अंडर रूट लगा देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितनी की कमी हो गया, 1 का, कहाँ से, 10 से। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 10% का डिक्रीज हुआ है। देख रहे हैं ना, 10 से 9 हुआ मतलब कि 10% का डिक्रीज। और डिक्रीज पूछा भी आ गया है कि विकर्ण कितना कम हो जाता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है, 2D से जब भी 1D पूछा जाएगा तो आप स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट कौन सा चलेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर चलते हैं 5 नंबर। देखिए कॉन्सेप्ट 5 समझ लीजिए ध्यान से, उसके बाद वॉल्यूम पर कन्वर्ट करेंगे, है ना। वॉल्यूम रिलेटेड चलते हैं। ये क्या है ध्यान समझिएगा, तो ये क्या है आपका, ये है आपका क्यूबॉइड। थोड़ा सा और इसको आयत के जैसा होता है ना, रेक्टेंगल के जैसा होता है। ये क्यूबॉइड जो होता है रेक्टेंगल के जैसा होता है। ठीक, ध्यान से, ये क्या है आपका, ये आपका क्यूबॉइड है ना। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। घनाभ का आयतन कितना क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, LBH होता है। ठीक, ध्यान समझिएगा। अगर L दिखे दिया हुआ है, L कितना 10% इंक्रीज कर जाता है, B 20% इंक्रीज कर जाता है और H भी 10% डिक्रीज कर जाता है। तो आप बताइए वॉल्यूम पर परसेंट चेंज क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है ना। तब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान समझिएगा, 10% है, 10% है, सॉरी 20% है और 10% लिखा हुआ है ना। चलिए, तो रेशियो मेथड से पहले हम लोग बनाते हैं। सक्सेसिव से बन जाएगा, बिल्कुल सक्सेसिव से भी बन जाएगा, क्योंकि 10%, 20%, 10% दिया हुआ है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, सक्सेसिव लगाते हैं या फिर आप, है ना, रेशियो मेथड लगा सकते हैं। तो एल देखिए 10% इंक्रीज करने का मतलब 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। और बी बताइए कितना, 20% करने का मतलब 5, 1/5, 1/5 का मतलब 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। और एच का मतलब कितना हो गया, 10% डिक्रीज करने का मतलब 10 से कितना हो गया, 9 हो गया, यही ना। चलिए, तो वॉल्यूम क्या होता है, दोनों तीनों का मल्टीप्लाई होता है। चलिए देख लेते हैं कौन को कटेगा। कोई कटेगा यहाँ पर, देखिए 2 से काट सकते हैं 3 बार में, 2 से 5 बार में काट सकते हैं। और कोई कटेगा, और ऐसे नहीं काटना, तिरछा तिरछी कटता, ध्यान से, है ना। तो और कोई कटने वाला नहीं है। तो 5 25 हो जाएगा, 25 और मतलब 250 निकल कर आ रहा है। ठीक, यहाँ पर
9 3 27, 27 गुने 11, 27 गुने 11 करना है तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 297 हो जाएगा। कितना इंक्रीज कर जाएगा, 250 से 297 हो गया है, मतलब कितना 47 इंक्रीज, 47 इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ से, 250 से 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 5 से 5 25 25, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 47 दूना कितना होता है 94, 47 दूना 94 हो जाएगा और बट्टे में 5 हो जाएगा, परसेंट लगा दीजिए, है ना। तो ये आपका परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज का साइन है ना, इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है तो इसलिए आप इंक्रीज कर देंगे। आई बात समझ में, एग्जाम्पल समझ में आ गया आप सबको, ये एग्जाम्पल है, ठीक। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर पूर्णांक में लिया जाए इसको तब, अगर L लिखा जाए ऐसे कि L का वैल्यू दिया हुआ है कितना, L का वैल्यू 11/1/3% इंक्रीज कर जाता है, सॉरी 11/1/9% इंक्रीज कर जाता है, और ब्रेथ दिया हुआ है 9/1/11% इंक्रीज कर जाता है, और हाइट दिया हुआ है कितना, हाइट दिया हुआ है 8/1/3% इंक्रीज कर जाता है। तो वॉल्यूम पर परसेंट चेंज बता दीजिए क्या हो जाएगा। इस तरीके से अगर पूछा जा रहा है तब क्या करेंगे, L इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1/9 होता है, 9 से कितना हो गया, 9 से 10 हो गया, कोई दिक्कत। B बता दीजिए कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना 1/11, 11 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा 1/12, 1/12, 12 से कितना हो गया हाइट, हाइट 12 से 13 हो गया, देख रहे हैं ना। चलिए वॉल्यूम पर बता दीजिए क्या प्रभाव पड़ेगा, 12 12 कट गया, ठीक। और कोई कटेगा नहीं, 1199 हो जाएगा और 130 हो जाएगा। ये कितना बढ़ गया देखिए, तो ये बढ़ गया 31 बढ़ गया, ये 31 कहाँ से बढ़ गया, तो 31 99 से बढ़ गया, 100 पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, यही परसेंट आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कटेगा 3 से नहीं कटेगा, तो आप 3100 बटे जो है 99% लगा सकते हैं इंक्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए समझ में आ गया एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 समझ में आ गया आप सबको। तो आप देखिए यहाँ पर अब कहाँ पर सक्सेसिव लगेगा, और सक्सेसिव लगेगा तो कौन सा लगेगा, ध्यान समझिएगा। 3 साल का सक्सेसिव मैंने आपको 2 साल के सक्सेसिव मैंने बताया है, कौन सा, A + B + A × B डिवाइडेड बाय 100 लगाया है ना, ये हो जाएगा परसेंट, कोई दिक्कत। ये 2 साल के लिए है, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, 2 साल बोलिए या 2 बार बोलिए, 2 बार यूज करता है तब, 2 टाइम्स होता है तब, ठीक। अब देखिए 3 टाइम्स के लिए क्या है यहाँ पर, तो A + B + C कर देंगे, प्लस A + AB + BC + AC डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, और प्लस ABC बाई 10,000 कर देंगे, 10,000 कर देंगे, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका 3 साल का है। कितने साल का है ये 3 साल का है, 3 साल कहिए या फिर 3 बार कहिए, 3 टाइम्स रहेगा ना, या फिर 3 साल रहेगा तो ये यूज करेंगे, ठीक। परसेंटेज का साइन यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यूज कहाँ पर होगा, तो यूज कहाँ होगा, जहाँ पर 10% हो, 20% हो, 30% हो, है ना, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, या फिर कहाँ पर यूज कर सकते हैं, 1%, 2%, 3%, इस तरह से हो। देखिए यहाँ पर ध्यान से एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, ठीक। L दिया हुआ है 1% इंक्रीज, और B दिया हुआ है 2% इंक्रीज, और H दिया हुआ है 3% इंक्रीज, है ना, इंक्रीज दिया हुआ है। तो वॉल्यूम पर चेंज बता दीजिए क्या हो जाएगा, तब इस कंडीशन में ये लगा देंगे, ठीक है। A + B + C 2 1 3 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐड कर दें यहाँ पर 1 + 2 + 3 ऐड कर दिए, ठीक है, प्लस यही फार्मूला पर AB मतलब कि 1 × 2 हो जाएगा, प्लस BC 2 × 3 हो जाएगा, और AC कितना हो जाएगा, तो AC हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और प्लस ABC तो 1 × 2 × 3 डिवाइडेड बाय 10,000 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 बटे 10,000 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 10,000 हो जाएगा। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा यूज कीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये प्लस 0.11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 पॉइंट कितना डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 लग गए यहाँ पर। अब सबको ऐड कर देंगे,
तो सबको ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो ये आ जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक, और ये 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इतना परसेंट यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, देख रहे हैं ना। तो ये सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव मेथड से यूज कर दिए हैं ना। क्या है ये, सक्सेसिव है। तो सक्सेसिव मेथड से कब यूज करेंगे, जब 1%, 2%, 3% हो तब, है ना, या 10%, 20%, 30% हो तब, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, चले आगे हम लोग, समझ में आ गया यहाँ तक, कहाँ सक्सेसिव यूज करना, कहाँ रेशियो। चलते हैं क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है घनाभ की लंबाई, यहीं से हम लोग क्वेश्चन चल रहे थे ना, हाँ यहीं से। क्वेश्चन नंबर है कि घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, तो आयतन पर प्रभाव पड़ता क्या है, यही पूछा जा रहा है। एक घनाभ है, चलिए देखिए, घनाभ बनाना जरूरी नहीं है, आप सभी जो है समझ सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया। देख रहे हैं ये घनाभ है, ये एल है, ये बी है और ये एच है, दिया हुआ है। लंबाई 20%, एल की बात कर रहा है, एल 20% बढ़ने का मतलब कितना है, मतलब कि 5 से 6 हो गया, हाँ 5 से 6 हो गया। बी बताइए, बी कितना 30% बढ़ जाता है, चौड़ाई 30% बढ़ने का मतलब 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। बताइए, कोई समझ दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू कितना होता है, 3/10 हो जाता है, 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। इसका वैल्यू कितना, 1/2 होता है, 2 से कितना हो गया, 1 कम हो गया ना, 2 से 1 कम हो गया, 1 हो जाएगा। हाइट में कम की बात कर रहा, 2 से 1 हो गया। वॉल्यूम बता दीजिए क्या हो जाएगा, कोई जो कटेगा काट सकते हैं, 2 से 3 बार में, ठीक। और कोई कटेगा, नहीं कटेगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा ये, और 13 × 3 = 40 हो जाएगा। कितना कम है, 11 कम है। 11 कम है कहाँ से, 50 से कम है। 100 पर निकाल दीजिए, 50 दूनी के 100, 11 दूनी 22%, 22% इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज है ना, डिक्रीज का साइन, 22% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर देखिए, इंक्रीज में दिया हुआ, ध्यान से, डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, घनाभ की लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ, 10% तक बढ़ जाता है, तीनों दिया हुआ है। लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी 10% तक बढ़ जाती है, इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी। देखिए, एल की बात दिया हुआ है, लंबाई है कितना 10%, 10 से 11 है ना, और ब्रेथ की बात किया हुआ है कितना, ये भी 10 से 11 है ना, और एच की बात किया हुआ, ये भी 10 से 11, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वॉल्यूम में क्या चेंज देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा 1000000 हो जाएगा। और देखिए 11 का क्यूब बताइए कितना होता है, 1331 होता है, याद रखिएगा। चलिए कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया, कहाँ से, 1000 से बढ़ गया। 100 पर बता दीजिए, 100 पर बताइएगा, 00 कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.1% इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, 33.1% इंक्रीज है ना। ये रेशियो मेथड से बता रहे हैं ना, रेशियो मेथड से सक्सेसिव बना सकते हैं आप, सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, एल दिया हुआ है 10% इंक्रीज, बी दिया हुआ है 10% इंक्रीज। एक और बात आपको बताना मैं भूल गया, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब भी 3 की बात कर रहा हो, है ना, तो वो फार्मूला लगाइएगा तो आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या 2 गो फार्मूला, देखिए 2 साल का लगा करके, 2 बार लगा करके जो भी आता है, 2 बार का लगा करके, क्या 2 वाला बार में हम लगा सकते हैं। ये 2 बार लगाएंगे तो फिर निकल के आ जाएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये बताइए तो, 10 का करते हैं तो कितना आता है, 10 का करते हैं तो 10 तो 10 20 हो जाएगा, पॉइंट 100 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। मतलब कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब कि 21% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21%, ठीक। अब इसको भिड़ा दीजिए इसके साथ, है ना, मतलब कि 2 बार लगा दी यहाँ पर, अब एक रिजल्ट आया, है ना। अब इसको लगा देंगे इसके साथ, क्योंकि यहाँ भी एक यहाँ है, 2 का यहाँ भी लगा देंगे, तो 21, तो 21 + 10 कर देंगे, और प्लस 21 × 10 कर देंगे, और बट्टे में 100 कर देंगे। कोई दिक्कत हुआ, देख रहे हैं ना। यहाँ सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगा है इसमें, a + b + a × b / 100 लगाए, है ना। 3 बार वाला में भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डबल को पकड़ कर लगा दीजिए आप, ठीक। कोई दिक्कत हुआ समझने में आपको, आराम से देखिए। 21 × 10 कितना, 31 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर काटिए 1 0 से 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2.1 हो जाएगा, 2.1। 31 2 कितना होता है, 33.1। आप ऐसे भी कर सकते हैं परसेंट, देख रहे हैं ना, इंक्रीज हो गया। कोई दिक्कत, देख रहे हैं यहाँ भी आंसर सेम आया, यहाँ भी आंसर सेम आया, सेम टू सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, सक्सेसिव मेथड है, ये सक्सेसिव मेथड है और ये रेशियो मेथड है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े,
घनाभ की लंबाई चौड़ाई 10% और 20% बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई भी 20% कम हो जाती है तो घनाभ के आयतन में। आप बताइएगा इसका आंसर, आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट कीजिएगा, है ना। इससे पता चलेगा कि आप कितना एंगेज हैं क्लास से, क्लासेस कितना अच्छा आपको लग रहा है, इससे पता चलेगा। आप सभी कमेंट कीजिएगा, कमेंट का इंतजार रहेगा क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन ही है। बढ़े आगे। घनाभ में लंबाई 25% से कम कर दिया जाए, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अलग टाइप का आ जाता है। देखिए एल की बात कर रहा है, 25% कम कर दिया जाता है। 25 का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। 4 से 1 कम हो गया, 4 से 1 कम हो गया, 3 हो जा रहा है, देखिए ना। और बोला जरा चौड़ाई को, बी को अपरिवर्तित रखा जाए। अपरिवर्तित रखा जाए मतलब कि पहले 25% कम हो रहा है, फिर चौड़ाई में भी वही रहना, चौड़ाई में भी जो है वही रखने की बात कर रहा है। 4 से 3 हो रहा है मतलब यहाँ भी 4 से 3 ही कहने की बात कर रहा है। 25% डिक्रीज यहाँ भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए और ऊंचाई को कितने परसेंट, देखिए ऊंचाई जो है निकालना है, ऊंचाई की बात कर रहा है। ऊंचाई यहाँ पर गैपिंग है ना, ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे, और आयतन भी, वॉल्यूम भी क्या अपरिवर्तित है, मतलब कि 4 से 3 ही है। लेकिन अपरिवर्तित का मतलब जो पहले डाटा दिया हुआ है वही डाटा को हम लोग मेंशन करते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से, कोई कटेगा, तिरछा तिरछी नहीं कटेगा। 4 तिया 12, 12 तिया 36 कर दें, कोई तो कटेगा नहीं। 4 तिया 12, 12 तिया 36, देखिए मल्टीप्लाई करना है ध्यान से। ये जो डाटा दिया हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 तिया 9, 9 चौका 36 हो जाएगा मुन्ना, ध्यान से। 4 से को 16, 16 थी कितना, 48 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, देखिए तो यहाँ पर ये 8 4 12 बढ़ गया। 12 कहाँ से बढ़ गया, 36 से बढ़ गया, है ना। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 तिया 36 हो जाएगा। 1/3 का मतलब कितना होता है, 33/1/3% यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 33.33 बोलिए या 33/1/3% बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 33.33% भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, यहाँ से नेक्स्ट टाइप आपका चलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लासेज जो है आप सबों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्लास। और आप सभी जो है सभी के साथ शेयर कीजिए, जोड़िए, ताकि चीज़ें यहाँ पर जो है जो करवाई जा रही है वो जेन्युइन है, आपके सभी एग्जाम को टारगेट करके ये क्लास करवाई जा रही है। ठीक है, क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग फिर से मिलते हैं, आगे और कुछ देखते हैं, कोई टाइप ये बचा हुआ है ना, इसको पूरा हम लोग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।